व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम फुरक़ान हमीद के 28वें पारे की सूरह जुमा की जो आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुबारका के अंदर रब तबारक व तआला अपने उस फरीज़े के मुतालिक इरशाद फरमा रहा है जो नमाज जुमा है, और साथ में अजान का जो जिक्र इसमें फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, जब जुमे की अजान दी जाए तो तुम अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को बंद कर दो, यानी ख़रीदना बेचना ये सब कुछ बंद करके मस्जिदों की तरफ आ जाओ। इस पूरी आयत करीमा का ये तर्जुमा है। तो यहाँ पर अजान का जो जिक्र किया गया है कि अजान को जब सुनने के बाद में तुम फ़ौरन मस्जिदों की तरफ अपनी कदम बढ़ाना शुरू कर दो। ये अजान सिर्फ़ नमाज ही के लिए नहीं है, इस अजान के और भी बहुत फ़वाइद हैं, मगर आज के मुसलमान को सिर्फ़ इतना ही पता है कि नमाज का वक्त होता है तो उस वक्त मस्जिद में अजान हो जाती है, और कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान के अंदर अजान दे दी जाती है, या किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको दफन करने के बाद में उसकी कब्र पर अजान दी जाती है। ये 3 ही जगह बंदा मोमिन को मालूम है कि 3 जगह ही अजान दी जाती है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके और भी फ़वाइद हमें और आपको बताए हैं। सिर्फ़ ये 3 ही फ़ायदे नहीं हैं, इसके अलावा भी हमें फ़ायदे बताए हैं। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो अजान दी जाती है उसका लॉजिक क्या है, उसकी वजह क्या है, ये भी साथ में फरमाया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में जब अजान दी जाती है तो वो बच्चा उम्मी सिबियान की बीमारी, जिसे हम और आप अंग्रेज़ी के अंदर कन्वल्सन कहते हैं और मारवाड़ी के अंदर हम इसे कहते हैं ताने आना, बच्चों को जैसे ताने आते हैं उसके अकड़ जाता है शरीर, अकड़न हो जाती है, इसको कन्वल्सन कहते हैं और अरबी के अंदर उम्मी सिबियान के नाम से उसे पुकारते हैं। इस मर्ज़ से वो बच्चा महफूज हो जाता है। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसके सीधे कान के अंदर अजान दी जाए और उल्टे कान के अंदर तकबीर कही जाए, अकामत की जाए, तो इससे यह बच्चा उस बीमारी से महफूज रह जाता है। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक भी है, क्योंकि सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए थे उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों के कानों के अंदर अजान दी थी। तो ये सुन्नत पाक भी है। उसके अलावा अगर किसी जगह पर आग लग जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जगह तुम अजान दो। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि जब सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी जगह पर आग लग जाए तो उस वक्त अल्लाह अकबर की तकरार की जाए, और अजान के अंदर अल्लाह अकबर 6 मरतबा आया है तो इसकी तकरार भी हो जाती है और दीगर जो कलमात उसमें शामिल है उसके फ़वाइद भी उसमें हासिल हो जाते हैं। तो अजान देने से जो आग किसी भी तरह से नहीं बुझने वाली थी वो आग अजान की तकरार से, यानी अल्लाह अकबर की तकरार से वो आग भी बुझ जाती है। और उसके अलावा जब रंजो गम का आलम हो, कोई इंसान रंजीदा खातिर हो जाए, गम उसे घेर ले, तो उस वक्त भी उसके कान के अंदर अजान दी जाए। क्योंकि एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को देखा कि बहुत ही गमगीन थे।
तो सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैं तुम्हें गमगीन देख रहा हूँ, क्या बात है? कि जाओ तुम अपने घर में जाकर अपने घर के किसी फ़र्द से कहो कि वो तुम्हारे कान के अंदर अजान दे। उसके बाद में जब अजान दी जाती है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में, तो वो उनका गम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने बहुत सी जगह पर इस बात को आजमाया, तो उन्होंने फरमाया कि उससे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो गमगीन हो, उसके कान में अजान दी जाए तो उसका गम दूर हो जाता है। इसी तरह से जब हम मैयत को दफन करते हैं तो वहाँ पर जो अजान दी जाती है तो उसके भी दो फ़ायदे बताए गए हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जब उसे दफन कर दिया जाता है तो वो अपने आप को, मरने वाला जो है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिससे वो घबरा जाता है, उसको वहशत तारी हो जाती है। तो उसकी वहशत को दूर करने के लिए अजान देना मुस्तहब है। तो उसकी अजान देने से एक तो उसकी वहशत दूर हो जाएगी, वो अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करेगा। दूसरा ये कि जब उसे दफन किया जाता है तो शैतान भी उसके साथ में कब्र के अंदर चला जाता है। वो उनके सवाल व जवाब के अंदर उसे बहकाने की कोशिश करता है। जब नकीरैन उनसे सवाल करते हैं तो उस वक्त वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है, जब उनसे उस मैयत से पूछा जाता है कि तुम्हारा मजहब कौन सा है, तुम्हारा दीन क्या है, तो वो तुम्हारा मजहब क्या है, इस तरह से वो जो सवाल किए जाते हैं उससे, तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है तुम्हारा रब कौन है, तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है, तो वो उसे बहकाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्र पे अजान दो। अजान देने से, अजान की आवाज़ सुन कर के वो शैतान मीलों दूर भाग जाता है। जब वो वापस आता है तो जब तक उसके सवाल व जवाब मुकम्मल हो जाते हैं, यानी उसके सवाल व जवाब में भी आसानी पैदा हो जाती है, उसके सवाल व जवाब जो है उसका जवाब भी इस अजान के अंदर मौजूद हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, तो अल्लाह अकबर, यानी मेरा रब अल्लाह है। और इस तरह से इसके सवाल व जवाब का जो वक्त होता है उसमें भी वो कामयाब और कामरान हो जाता है। इसी तरह से जब बारिश नहीं होती है तो उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि वो अजान देने के लिए आपने फरमाया है कि जब तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होती हो तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इमाम की तरह से, इमाम के मुक्तदी बन कर के पीछे खड़े हो जाओ। यहाँ नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि जो इमाम है वो सूरह यासीन पढ़ेगा, और जब मोबिन पर पहुँचता है, पहले मोबिन पर पहुँचता है, तो वो अल्लाह अकबर यानी अजान देना शुरू कर देता है। उसकी अजान को सुनकर के तमाम मुक्तदी जो पीछे खड़े हैं वो भी तमाम अजान देना शुरू कर दे, तो उससे बारिश रुक जाती है। या दूसरा तरीका ये है कि अपने अपने घरों की छतों के ऊपर खड़े होकर के अजान दी जाए, इससे भी बारिश आना शुरू हो जाती है। और आगे फ़ायदा ये है कि अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही हो, उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अजान दो। अजान की बरकत से वो ज़्यादा आने वाली बारिश भी रुक जाती है। और इसी तरह से वबा के वक्त में अजान देने से भी निजात मिलती है। उस वबा से, उस मर्ज से हमें और आपको निजात मिल जाती है। अभी इस दौर के अंदर जो वबा का दौर चल रहा है, इस दौर में भी हम और आप अगर अजान देंगे अपने घरों की छतों पर खड़े होकर के, जब तक ये वबा चल रही है तब तक आप हमेशा का ये मामूल बना लें कि रात को 10 बजे अपने घरों की छतों के ऊपर खड़े होकर के अजान देना शुरू करें। पहले सईद भाई जैसे स्पीकर के अंदर जो अजान देते हैं, उनकी अजान मुकम्मल होने के बाद में छतों पर खड़े होने वाले सब लोग अजान देना शुरू कर दें। इस अंदाज से जब अजान देंगे तो वो ये वबाएँ हमसे दूर हटती हुई चली जाएगी, हम इनसे महफूज भी हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई शख्स जंगल के अंदर चल रहा है और रास्ता भूल जाता है
तो रास्ता उसे दिखाने वाला कोई आदमी वहाँ पर मौजूद ना हो, तो उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अजान दो। अजान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई रास्ता बताने वाला कोई शख्स तुम्हारे पास मौजूद भेज देगा। इस तरह से हमें रास्ता भी मिल जाएगा जंगलात के अंदर। और इसी तरह से जिस जगह पर जिन्नात का साया हो, जिन्नात वहाँ पर शैतानी करते हो, सरकशी करते हो, तो उस वक्त भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पर अजान दी जाए तो वो सरकशी करना छोड़ देंगे और या वहाँ से निकल करके कहीं और रवाना हो जाएंगे। जिन्नात के शर से भी हम महफूज हो जाएंगे। इसी तरह से कोई इंसान बदमिजाज है, जिसे हम और आपको अकड़पन कहते हैं, ऐसा, या कोई जानवर ऐसा बदमिजाज है, तो उसके कान में भी अजान अगर दी जाए तो उसका बदमिजाजीपन दूर हो जाता है, अकड़पन उसका ख़त्म हो जाता है। इस तरह से इस वबा के दौर में हमें और आपको चाहिए कि हम अपने घरों की छतों पर खड़े होकर के रात को 10 बजे हमेशा ये मामूल बना ले कि हम अजान देते रहें। जब तक ये वबा टल ना जाए तब तक हमें और आपको यही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि हर दिन रात को 10 बजे आप अपनी छतों पर खड़े होकर के बुलंद आवाज़ से अजान की तकरार करते रहें। हर घर के अंदर अल्लाह का जिक्र भी होता रहेगा और जिक्र की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस आई हुई वबा से हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। और इसके अलावा